A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, honorable parents, respectable viewers of Shaheen Leaders Academy, our YouTube channel. Welcome to our channel. आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप पाकिस्तान आर्मी में रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर किस तरह बन सकते हैं। तो जनाब हमारी एकेडमी में कोचिंग क्लासेस के लिए दाखिले जारी हैं। तो रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी ने जो वैकेंसीज अनाउंस की हैं वो टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए वैकेंसीज अनाउंस की हैं जिसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी है उन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ या कंप्यूटर साइंसेस के साथ। और इसमें हम मजीद चीज़ें भी आगे जाकर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी कोर्प्स हैं। पाकिस्तान आर्मी जिसको आप उर्दू ज़बान में कहते हैं जी, हमारी पाक फौज जिसकी कोर उर्दू ज़बान में कोर कहेंगे और इंग्लिश में कॉप्स कहेंगे। कौन सी कॉप्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं? एक तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द टेक्निकल कैडेट कोर्स जी। इसमें इंजीनियरिंग जो इनकी ब्रांच है, कोर ऑफ इंजीनियरिंग है, उसमें आपके पास जो डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट्स हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के होने चाहिए। अगर आप सिग्नल में जाना चाहते हैं तो आपकी जो एफएससी है दैट मस्ट हैव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जितनी भी रिलेटेड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग है। तो जनाब ये सारे सब्जेक्ट हैं। चूंकि ये स्टूडेंट्स पढ़ चुके होते हैं, नोट्स भी उनके पास नहीं होते, बुक्स भी कहीं वो अपनी गुम कर चुके होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इस तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई मटेरियल उनके पास नहीं होता, 5 ईयर्स के पेपर नहीं होते, टेस्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास नहीं होती है। तो जनाब हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर विजिट करें। इसमें से हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप ये टेस्टों की तैयारी किस तरह कर सकते हैं और ये जो टेस्ट स्पेसिफाइड टेस्ट हैं ये आपको कहाँ से मिल सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.shaheenleaderacademy.com। आप उसको जरूर विजिट करें जनाब। उसी ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से आप ऑनलाइन प्रैक्टिस पाकिस्तान आर्मी पैटर्न के ऊपर जितनी सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल इनकी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जनाब ये था थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू जो आपको बताया पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर कमीशन ऑफिसर टेक्निकल कैडेट कोर्स। अब हम थोड़ी सी डिटेल इसके अंदर शेयर करेंगे कि कौन कौन सी बेसिक क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी वजह से आप बन सकते हैं जी। सबसे पहले देखें तो जनाब एज आपकी 17 साल से लेकर 22 साल के दरमियान में होनी चाहिए और आपका जो मैरिट स्टेटस है, यू मस्ट बी एन अनमैरिड पर्सन, ओनली मेल कैन अप्लाई। और मिनिमम जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। 5 फुट 3 इंच, 2.5 इंच, 1 इंच वाले हजरात इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस मिनिमम जो हाइट का क्राइटेरिया 162.5 सेंटीमीटर। और वेट कैसे होगा? ये ना हो जनाब आपका 140 किलो वजन हो जाए, 150 200 किलो हो जाए तो आप कहें जी मैंने टेक्निकल कैडेट बनना है। तो जनाब ऐसे वजन से पनाह मांगती है फौज भी। तो बराए मेहरबानी अपना स्मार्ट करके जाएं, फिट होके जाएं ताकि आप खूबसूरत लगें यूनिफॉर्म में। और इनका अपना मेडिकल ब्रांच का बाकायदा से बॉडी मास इंडेक्स है, इसको हम BMI कहते हैं फोर्सेस लैंग्वेज में। आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, वो हाइट वाइज देखते हैं, अलाउ करते हैं कितनी अगर आपकी हाइट है तो इतना आपका वेट होना चाहिए। तो ओबेसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है फोर्सेस के अंदर, तो बेटा आपने इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें मजीद रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी जी। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगी हो चुकी है, बल्कि 18 दिसंबर सन 2023 से लेकर 2 फरवरी सन 2024 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज्यादा टाइम दिया है। अब भी अगर आप सोए हुई हैं और सो रहे हैं तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है, लिहाजा आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। बहुत अच्छा माशाल्लाह टाइम आपको मिल गया है। 18 दिसंबर से लेकर 2 फरवरी सन 2024 आने वाला जो नया साल है वहां तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये जो वीडियो हम सरे दस्त बना रहे हैं ये करंट कोर्स के लिए भी है और क्राइटेरिया अगर आप इसको बाद में वीडियो में देखेंगे तो हम यही सारी चीजें इंशाल्लाह डिटेल से बताएंगे, तो तब भी आपको ये चीजें हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो माशाल्लाह इतना बड़ा टाइम पीरियड आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। अपने आप को रजिस्टर करवाइए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे इंक्लूडिंग ये सैटरडे एंड संडे जी। सैटरडे और संडे को भी आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinpakarmy.gov.pk पे क्लिक करें तो आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर लेंगे। बेसिक क्राइटेरिया वहां पे जो कुछ आपसे पूछा जाएगा इन्फॉर्मेशन आपने एक्यूरेटली बतानी है, झूठ नहीं बोलना, गलत बयानी नहीं करनी और फैक्ट एंड फिगर्स आपने वहां पे
بیان کرنے ہیں جی. نیکسٹ آپ کے پریلیمنری ٹیسٹ کب ہوں گے؟ 20 مارچ سن 2024 سے لے کر 26 اپریل 2024 تک تقریباً ایک مہینے سے زیادہ کا ٹائم آپ کو دیا جائے گا، جس میں آپ کے پریلیمنری ٹیسٹ ہوں گے، آپ کا جس میں انٹیلیجنس ہوگا، ایکڈیمکس ہوں گے، انٹرویو ہوگا، فزیکل ایکسرسائزز ہوں گی، اور باقی آپ کا جو میڈیکل ایگزامینیشن ہے وہ ہوگا، اور ایکسپٹ سیٹرڈے اینڈ سنڈے اینڈ دا کلوز ہالیڈیز. جی سیٹرڈے سنڈے کو اور جو کلوز ہالیڈیز ہوتی ہیں، گزٹڈ ہالیڈیز ہوتی ہیں، ان دنوں میں آپ کا کوئی پیپر ریٹن ایکڈیمک ٹیسٹ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھ لیں آپ. ڈاکومنٹس ریکوائرڈ، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، ایڈیشنل انفارمیشن بھی دیں گے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں نیشنلٹی. جی نیشنلٹی سٹیزنز آف پاکستان اینڈ the domiciles holders of Azad Kashmir Gilgit Baltistan upon the final selection candidate with dual nationality will have to surrender nationalities other than Pakistan. جی اگر آپ کہیں ایٹ اے ٹائم یو کے کی بھی آپ کے پاس نیشنلٹی ہے، کہیں یو ایس اے کی ہے، آسٹریلیا کی ہے، یا کسی اور فورن کنٹریز کی ہے، you will have to surrender the other nationalities if you want to join Pakistan Army as a technical cadet course. جی یہ تھی کچھ کورس کی پری ریکوزٹس جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. اب ہم دیکھتے ہیں ایلیجیبلٹی کنڈیشنز کون کون سی ہیں. جی ایلیجیبلٹی کنڈیشنز کے اندر جو آپ کی انٹرمیڈیٹ جو ایکویولنٹ ہے وہ آپ کے پاس ایجوکیشن آپ کی ہونی چاہیے منیمم، جو ہے آپ کا یہ کرائٹیریا ایجوکیشن کا 17 سال سے 22 سال کے درمیان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ریلیکسیبل فار دا 3 months فار بوتھ اپر ایج لمٹس. یا باش ماشاء اللہ، دیکھیں جی پاکستان آرمی آپ لوگوں کو کتنی سہولت دی ہے کہ آپ اگر 17 سال پورے ہونے میں 3 مہینے رہتے ہیں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کہیں 22 سال کو کراس کر کے 3 مہینے اور اوپر ہو رہے ہیں، ود ان 3 months ہیں 22 سال سے اوپر، تو پھر بھی جناب آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ اس میں ضرور اپنا جو ہے اس فیسلٹی کو اویل کیجئے. ایجوکیشن کے اوپر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اوپر کیا ڈیٹیلز ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں جی. ایجوکیشن پہ ڈیٹیل یہ ہیں: میٹرک، سینئر کیمبرج، جی سی ای، او لیول انگلش بینگ کمپلسری ان دا 5 سبجیکٹس، او لیول بوتھ ان دی سائنس ود دی منیمم 60% مارکس کے ساتھ. یہ آپ کے پاس پری انجینئرنگ آپ نے پاس کر رکھی ہو، ایف ایس سی فزکس، میتھمیٹکس، کیمسٹری، کمپیوٹر اسٹڈیز، کمپیوٹر سائنسز ود منیمم 65% marks, or O level passed English being compulsory in the 5 subjects as A level passed in the mathematics, physics, chemistry, computer sciences in grade A and C تک آپ جو ہے acceptable ہوں گے. آگے candidates possessing the qualifications such as O level, A level will be required to obtain the equivalent certificate in the conversion of the marks from inter board chairman of committee IBCC سے وہاں سے آپ کو equivalency certificate بنوانا ہوگا. منسٹری آف ایجوکیشن اسلام آباد میں ہے، وہاں سے آپ آئی بی سی سی میں جا کے اپنا ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں. اینڈ اٹیچڈ اٹ ود دی اپلیکیشن فارم along with A level passed in mathematics, physics, chemistry, computer studies, computer sciences essentially in grade A and C. جی فورن کے اگر آپ پڑھے ہیں اے لیول او لیول آپ نے کر رکھا ہے تو آپ کو ایکویولنسی سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا آئی بی سی سی سے جناب، انٹر بورڈ چیئرمین کمیٹی، منسٹری آف ایجوکیشن اسلام آباد، وہاں سے. Candidates who have passed FSC Part 1 examination with minimum 65% marks and appearing in FSC Part 2 final examination can also apply. ماشاءاللہ پاکستان آرمی نے ایک اور آپ کو سہولت دے دی ہے. وہ تمام طلباء جنہوں نے FSC 65% نمبروں کے ساتھ پاس کر رکھا ہے اور اب وہ FSC Part 2 کا ایگزام دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں، اور appearing and appeared یا دے چکے ہیں یا بھی اپیئر ہو رہے ہیں، اور اگر وہ اپنا ہوپ سرٹیفکیٹ اپنے ادارے کے ہیڈ سے دے دیتے ہیں کہ جناب یہ جو جوان ہے ہمارا ہونے والا ٹیکنیکل کیڈٹ کو جو کیڈٹ ہے یہ انشاءاللہ مور دین 65% نمبروں کے ساتھ پاس کر لے گا، تو پھر بھی تب بھی آپ کو رجسٹر کر لیا جائے گا. جی تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں جو باقی کرائٹیریا ہے وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. اور نیکسٹ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی GHQ راولپنڈی، تو آپ نے یہ ساری چیزیں فوٹو کاپیز جو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگا کے وہاں بھجوانی ہوں گی. FSC فائنل ریزلٹ کارڈ مارک شیٹ must be submitted within the week of the announcement of the FSC board result. جب آپ کا FSC کا بورڈ ریزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنی مارک شیٹ بھی ڈپازٹ کروانی ہوتی ہیں. ادروائز candidates will not be considered in the final merit. اور جو لوگ اپنے ڈاکومنٹس ویلنٹائن نہیں جمع کروائیں گے تو ان کو پھر کنسیڈر بھی نہیں کیا جائے گا. Candidate
candidates with FSC equivalent certificate with the combination of the mathematics, physics and the computer science or the computer science can apply for the software engineering and computer engineering. उनके लिए वो सिर्फ ये दो सब्जेक्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं जी इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस कौन कौन सी हैं जी, किन वजूहात की बुनियाद पे आप नहीं कर सकते हैं. इसमें ये सारी चीजें पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद है. जिनको डीबार कर दिया गया हो, विड्रॉन कर दिया गया हो, डिसमिस हो गए हों एकेडमी से, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से, फोर्सेस से, सरकारी इदारों से और कन्विक्ट कोर्ट ऑफ लॉ ने कर दिया हो, ठीक है जी, तो उस वक्त भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं. मेडिकली अनबोर्ड, आपको मेडिकल बोर्ड ने अनफिट कर दिया हो, आपको कहीं सीएमबी वालों ने या आपको अपील मेडिकल बोर्ड वालों ने अनफिट कर दिया हो, उसके बाद भी आप नहीं कर सकते. कहीं भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई गड़बड़ की है, फोर्जरी की है, कटिंग की है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, तो उस सूरत में भी आप नहीं कर सकते हैं. आईएसएसबी का गैप 120 डेज का होता है, इससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते. कहीं अगर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाकिस्तान आर्मी की परमिशन दे देती है, जीएचक्यू एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, तो फिर आपको के लिए ये जो बार है, ये पाबंदी है, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी. तो ये चीजें याद रखें, ये सारी चीजें आ जाती हैं इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के अंदर. रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया जी, पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, ठीक है जी, और वहां से आपको बाकायदा टेस्ट डेट टाइम बताया जाएगा. रजिस्ट्रेशन की डेट बहुत फ्लेक्सिबल है माशाल्लाह, बहुत बड़ा टाइम आपको दिया गया है वहां पे, वहां जाके आप अपना कर सकते हैं. प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के लिए आपके जो इंटेलिजेंस एकेडमिक टेस्ट होते हैं, इसके लिए हमारी एकेडमी बाकायदा से ऑनलाइन क्लासेस भी लेती है, फेस टू फेस भी हम पढ़ाते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क कौम के बच्चों को शऊर मिले, उनको इल्म की ये रोशनी मिले और वो तैयार होके जाएं और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का एक बेहतरीन अफसर और बेहतरीन फर्द साबित हों और यहाँ से माशाल्लाह रेडी होके जाएं, ताकि वहां जाकर उनको टेस्ट में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि बेटा ये जिंदगी का असूल है, अगर आप किसी भी इम्तिहान के लिए जाते हैं तो उस इम्तिहान से पहले उसकी आपने तैयारी करनी है. तो तैयारी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है. आप वैसे जाएंगे मुंह उठा के तो वहां से जनाब फेल होके वापस आ जाएंगे और फिर जनाब आप गिले शिकवे लोगों पे करेंगे, वो जी तो हमें नहीं पूछा गया, तो हमें नहीं रखा गया. तो ये बेटा गलत बात है, इस तरह के एलिगेशन लगाना दुरुस्त नहीं है. बेहतर यही है कि आप प्रिपेयर्ड होके जाएं. तो प्रिपरेशन के लिए इंशाल्लाह हमारी सर्विसेज हाजिर हैं. हम इंशाल्लाह इस सदका जारिया में अपना किरदार जरूर अदा करेंगे. हमें ज्वाइन करें तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब भी होंगे. नेक्स्ट, फिजिकल टेस्ट किस किस्म के होंगे? ये याद रखें भाई, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बीमार लोगों को और बिल्कुल कमजोर और सुस्त और काहिल और लेजी लोगों को नहीं रखती है. जो फिजिकली फिट हैं उनको वो रखती है. आपकी फिजिकल फिटनेस को जांचने के लिए आपको दौड़ लगवाएंगे, आपकी रनिंग करवाएंगे, ठीक है जी. जिस तरह फोर्सेज में पीआर टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी रेटिंग टेस्ट, इस तरह आपका पीआर टेस्ट होगा. 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, तकरीबन 1.5 किलोमीटर आपको भगाया जाएगा फुल स्पीड के साथ. 8 मिनट में ये फासला तय करेंगे. अगर आप 8.25 मिनट भी लगाएंगे, 8.5 लगाएंगे, तो फिर भी आप फेल है. 8 मिनट से पहले पहले आपने 1.5 किलोमीटर तय करना है. पुशअप आपने निकालने हैं जी. अभी आप अपने लिए पुशअप की तैयारी किया करें. पुशअप्स क्या होते हैं, चिन अप्स क्या होते हैं, सिटअप्स क्या होते हैं, इनकी एक्सरसाइजेज, डिच क्रॉसिंग, ये भी मैं आपको बता देता हूँ. पुशअप्स ये होता है कि जमीन के ऊपर लेट के जनाब आप बाकायदा से अपने बाजुओं को, हाथों को जमीन के ऊपर रख के बाकायदा से आप निकालते हैं मुख्तलिफ रेपिटेशंस के अंदर. 15 आपने पुशअप निकालने हैं 2 मिनट में. सिटअप्स पीछे लेट के सीधा स्ट्रेट फिर खड़े होकर बैठ जाना है आपने. 20 रेपिटेशन होनी चाहिए 20 मिनट के अंदर. चिन अप्स ये होते हैं कि आप अपनी ठोड़ी को ऊपर पाइप के साथ कैसे लगाते हैं, किसी ऊपर वाले डंडे को पकड़ के पाइप को जंप लगा के आपने चिन अप्स करना होता है. ये 3 आपने निकालने होते हैं 2 मिनट के अंदर. बड़ी यार कम कर दी है माशाल्लाह. ये भी तो 20 होने चाहिए थे ना, कम से कम पता चल जाता है इनको फिजिकल फिटनेस का. और चलो ठीक है, ये रिलैक्सेशन भाई आपको फोर्सेस ने दी है, हम ये नहीं कहते हैं कि ज्यादा होने चाहिए, ये ठीक है. डिच क्रॉसिंग जी, खड्डा आपको जंप लगाने के लिए ना वो आपको दिया जाएगा. उसके ऊपर से 7.4 बाई 7.4, 7 फुट यानी 7.5 का होगा और तकरीबन ये 4 फुट गहरा होगा खड्डा. ऊपर इसके कांटेदार तार भी लगी हो जा सकती है आपको डराने के लिए कि भाई डर के मारे, जिसके अंदर कोई हाइट का फोबी होता है या गिरने का फोबी होता है तो वो लोग कामयाब नहीं होते. डिच क्रॉसिंग भी आपसे करवाई जाएगी. फिजिकली फिट होके जाए, ठीक है. अभी से जो टेस्टों की रिटन एकेडमिक की तैयारी है, सो वो जनाब
अर्ली इन दी मॉर्निंग, नाश्ते से पहले, नमाज से भी पहले, अजान से भी पहले ग्राउंड में चले जाया करें, खूब एक्सरसाइज किया करें, ट्रैक सूट पहनकर फिजिकली फिट करके जाएं अपने आप को, और असर के बाद गेम खेला करें, एक्सरसाइज किया करेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। ये चीजें हमने आपको बता दी हैं जनाब। बिल्कुल प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, वहां पे सिलेक्शन सेंटर के अंदर डॉक्टर साहबान आपको चेक करेंगे। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं आपके साथ। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि फर्सन आपका जो फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होगा। जी, फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जनाब हम आपको बता देते हैं, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जी, इनका बाकायदा से ISSB भी होता है टेक्निकल कैडेट कोर्स वालों का। याद कर लें कि जो आप जब आप इनिशियल पास कर लेंगे, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, तो फिर आपका ISSB होगा, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। कोहाट में, मलिर कैंट में, या कोयटा में, या गुजरावाला के अंदर आपके बाकायदा टेस्ट होंगे। ठीक है जी, आपको वेबसाइट के जरिए से कॉल अप लेटर्स भी बताए जाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर आप रिकमेंड होते हैं ISSB से तो फिर करीबी CMH के अंदर आपका मेडिकल होगा, या MH के अंदर, एंड फाइनल सेक्शन विल बी मेड एट द GHQ ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये सारे टेस्टों की परफॉर्मेंस, ISSB, एकेडमिक्स, इनिशियल सबको देख के आपकी परफॉर्मेंस को बुनियाद के ऊपर आपको फाइनली सिलेक्ट किया। एलोकेशन ऑफ द डिसिप्लिन्स विल बी मेड ऑन द मेरिट कम चॉइस बेसिस। जी, आपको कौन कौन से डिसिप्लिन में जाना है ये आपको मेरिट में भी देखा जाएगा और आपकी चॉइस भी आपसे पूछी जाएगी। डिसीजन ऑफ द GHQ in allotment of the discipline will be final and no representations or the request for the change in the allotted discipline will be entertained। जनाब फाइनल जो सवादीदी इख्तियारात है, जो जुरिस्डिक्शनल पावर है, वो GHQ की होगी, वही अलॉटमेंट करेंगे आपके डिसिप्लिन की, सब्जेक्ट की। अदरवाइज आप उसमें ना कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं, ना एप्लीकेशन दे सकते हैं, लिहाजा आपको उसी के ऊपर इक्तफा करना होगा। जी, एकेडमिक मिलिट्री ट्रेनिंग कितनी होगी जनाब, जिस बड़ी डिटेल से है ये हम आपको बता देते हैं। जी, किस इंस्टीट्यूशन में आपकी ट्रेनिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग होंगे उनकी मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में ट्रेनिंग होगी, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी में होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों की, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वालों की। जिन बच्चों ने इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखा है, तो उनके जो होंगे कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी के अंदर है जनाब। आप जाएं इधर 26 नंबर के पास, वहां पे इंस्टीट्यूशन है, वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी। और जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, इनकी कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असर खान में, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग वहां पे होगी। प्रायोरिटी ऑफ द डिसिप्लिन, प्रायोरिटी ऑफ द चॉइसेस ऑफ द डिसिप्लिन रिटन given by the candidates in the application form will not be changed. The due deliberations must be given prior to the endorsing the priority of the choices of the discipline। जी, इसके अंदर भी आप अपने बहुत ज्यादा एहतियात कीजिए, ख्याल कीजिए, जब भी आप अपनी प्रायोरिटी देख रहे होते हैं चॉइसेस ऑफ डिसिप्लिन के अंदर, तो आपने बहुत ज्यादा इस चीज का ख्याल करना है। डिग्री प्रोग्राम क्या होगा आपका, 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है टेक्निकल कैडेट कोर्स का। मिलिट्री ट्रेनिंग, आफ्टर obtaining the bachelor engineering degree, cadets will undergo on 1 year military training at Pakistan Military Academy Kakul Abbottabad। जी, 4 साल की डिग्री करने के बाद 1 साल का रगड़ा जनाब वहां पे भी लगेगा PMA काकुल में। फिजिकल ट्रेनिंग होगी, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। ओवरऑल आपकी 5 साल की ट्रेनिंग के बाद आप टेक्निकल कैडेट कोर्स बन जाए, टेक्निकल कैडेट बन जाएंगे पाकिस्तान आर्मी के अंदर। इसके अलावा जनाब हम आपको और भी मालूमात देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे आर्मी सिलेक्शन सेंटर के ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारी अंदर मौजूद है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस वीडियो को होल्ड करके कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स: ओरिजिनल सर्टिफिकेट, DMCs, FSC, equivalent certificate, and in case of the O level, A level, submissions of the equivalent certificate issued by the IBCC, ये भी आपने जमा कराने हैं। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नादरा वेरिफिकेशन, ये भी आपने जमा। कंप्यूटराइज CNIC, 18 साल से उम्र आपकी ज्यादा है तो कंप्यूटराइज आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास 18 साल से कम है तो आपका जो फादर का भी कार्ड होगा वो भी जमा होगा, और आपका जो कम उम्र 18 साल से कम उम्र वालों का जो बाकायदा से कार्ड बनता है नादरा की तरफ से, वो भी आप अपना जमा करवाएंगे, स्मार्ट कार्ड जमा करवाएंगे। 1 set of the attested photocopies of the both sides above mentioned document, दोनों साइडों से, फ्रंट और बैक साइड दोनों साइडों से अटेस्टेड होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। 3 कलर पासपोर्ट से अटेस्टेड प्रिंसिपल क्लास 1 गजेटेड अफसर, आपकी जो है ये तस्वीर भी गजेटेड अफसर से साइन होनी चाहिए। ओरिजिनल एज वेल 3 कॉपीज ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नॉट रिकमेंडेड लेटर आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिपीटर कैंडिडेट्स ओनली। हाँ जी, जो पहले एक दफा फेल हो चुके हैं ISSB से, नॉट रिकमेंड हो चुके हैं और दोबारा जा रहे हैं, तो वो अपना नॉट रिकमेंडेशन वाला लेटर भी साथ लगाएंगे जनाब, ये नोट कर लें आप। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं।
बॉन्ड कितना साल का आपने फिलअप करना होगा पाकिस्तान आर्मी के साथ। कैडेट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन श्योरिटी बॉन्ड इन डुप्लीकेट टू सर्व पाकिस्तान आर्मी मिनिमम 13 years on a e-stamp paper worth 100 duly countersigned by the magistrate, notary public and oath commissioner। जी, पाकिस्तान आर्मी अगर आपको 5 साल की ट्रेनिंग कराती है तो जनाब ये ना हो कि आप जनाब होशियारी दिखाएं और छठे साल भागने की कोशिश करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। आपको कम अज कम 13 साल सर्विस करनी होगी अदर देन टू योर ट्रेनिंग। इट मींस कि 18 साल के बाद आप कहीं उधर से टेक ऑफ करना चाहें, डिस्चार्ज लेना चाहें, रिटायरमेंट लेना चाहें तो तब ले सकते हैं। लेकिन ये बॉन्ड जो है ना, ये बाकायदा आपको हलफ देना होगा, बाहर जाकर स्टाम्प लेंगे कचहरी से, 100 रुपए वाला स्टाम्प, ठीक है, उस पर लिख के देंगे कि जनाब मैं 13 साल तक कहीं भी अप्लाई नहीं करूंगा, नहीं आर्मी छोड़ूंगा, मैं प्रॉपर सर्व करूंगा चूंकि मैंने 5 साल ट्रेनिंग कर रखी है। और वो बाकायदा से रजिस्टर्ड करवाएंगे, अनरजिस्टर्ड स्टाम्प नहीं, उसको बाकायदा से रजिस्टर्ड करवाएं और काउंटर साइन करवाएं किसी मजिस्ट्रेट से, नोटरी पब्लिक से या ओथ कमिश्नर से, तो वो भी आपने जमा करवाना होगा। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन चले अच्छा हुआ, आप लोगों को समझ तो आ गई होगी, जो कि हमने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो लिहाजा आप अपनी तैयारी जारी रखें, हमें जरूर ज्वाइन करें, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, यूट्यूब चैनल से सीखें और फिजिकली भी आ जाएं तो इंशाल्लाह हम आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे और आप इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी का मायानाज ऑफिसर बनेंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।